कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। पवित्र और परम शुभता के साथ आने वाला समय आपका इंतज़ार कर रहा है। यह जो परिवर्तन है, इसमें जो परिणाम है, घंटों के हिसाब से शुभता देखने को मिलेगी। मतलब कि समझ लीजिएगा कि ऐसा कोई भी दिन नहीं जाएगा आने वाले जो 27 दिन हैं बृहस्पति बाबा के आशीर्वाद से, जिसमें कि आपको बेनिफिट देखने को नहीं मिले। बृहस्पति बाबा हमारे प्यारे गुरु ग्रह 27 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो जाएंगे, लेकिन अस्त के साथ साथ इनकी जो चाल है वह अति चाह रही है। तो इसको समझना पड़ेगा कि 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक का जो समय है, इसमें घंटों के हिसाब से हमारे को शुभता देखने को मिलेगी। और गोचरीय परिवर्तन के पश्चात भी, यानी 28वें दिन पे आके भी और भी आने वाले समय में परिवर्तन स्थायी रूप से ऐसे ही बना रहेगा। सबसे पहले आप समझिए कर्क राशि के जातक कि अस्त ग्रह क्या है और अस्त कैसे रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहले समझिए कि अभी तक आपकी दृष्टि के सम्मुख गुरु ग्रह जो भी अपनी प्रणाली आपके जीवन में लागू कर रहे थे, वह प्रणाली आपको लागू होती हुई दिख रही थी। यानी कहीं पे जो कार्य हो रहा है आपको रिजल्ट भी मिल रहा था और कार्य होते हुए भी आप अपनी दृष्टि से देख पा रहे थे। अब ग्रह हो गया 27 दिनों के लिए, तारा डूब गया, हो गया अस्त। अब बेनिफिट वैसे ही बने हुए हैं, लेकिन आपको सीधे तौर पर आपकी दृष्टि में ग्रह नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन अस्त के साथ जो कमजोरी होनी चाहिए थी वह नहीं होगी, क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, निजी बल बहुत ज़्यादा है। बृहस्पति बाबा का पूरे 8 साल तक बना रहेगा, इसलिए शुभ और स्थायी परिणाम मिलने वाला है। और स्थायी का मतलब ही क्या होता है कि ये लंबे समय तक बना रहेगा। सिर्फ आपको ये चीज़ समझनी है कि जिस सेक्शन पे बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, आपकी जो गोचरी व्यवस्था में कुंडली बनाई जाती है, उस क्षेत्र को डिस्कस नहीं करना है बाहरी जगत में। अब मिथुन राशि में बैठे हुए यहाँ पर अस्त है, एस का साइन बना हुआ है, सेट हो गए हैं। तो यह जो स्थान है, यह स्थान है कि बाहरी जगत में किसी भी प्रकार से अपनी इस पीड़ा को जाहिर मत करिएगा। ध्यान से समझिएगा, बेनिफिट आपको ही मिलेंगे कि हमारे को इतने अमुक खर्चे जो हैं उसके कारण दैनिक अवस्था में इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है। इससे सम्मुख व्यक्ति कोई आपको कैश नहीं देने वाला है। सम्मुख व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपकी इस प्रणाली को नहीं छेड़ सकता है, लेकिन हाँ, आपके घर के सीक्रेट्स ज़रूर बाहर जा सकते हैं। निजी तौर पे मेरी प्रार्थना रहेगी, इससे बृहस्पति से जो आने वाली अब शुभता वाली ऊर्जा ये खराब हो जाएगी। साथ ही साथ इस बात को समझिएगा कि माता पिता और उनकी जो प्रथम और पहली संतान है, समझ रहे हो, यानी घर का जो बड़ा बच्चा है, उसके साथ में किसी प्रकार से कोऑर्डिनेशन अगर बिगड़ा हुआ है और आप संतानों, आपका कुछ कोऑर्डिनेशन बिगड़ा हुआ है माँ बाप के साथ, तो पहले इस चीज़ को सॉल्व करना है कि किसी भी प्रकार से हमारे जो कंधे कुछ मतों के कारण, मतों के भेदों के कारण कंधे जो थोड़े से दूर हो गए हैं वो पास में आ जाने चाहिए, मिल जाने चाहिए। यह आपने ज़रूर करना है। फिर अब जो बात कही गई है वह बात सार्थक रूप से लागू होगी ही होगी। ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, आपका जो भी रूटीन है, सोने का उठने का सिस्टम है, खाने पीने का सिस्टम है, या डेली एक्टिविटीज़ हैं, या कोई भी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, या कहाँ पर आपने क्या इन्वेस्टमेंट करी हुई है, घर के अलावा किसी भी बाहरी व्यक्ति से कोई भी आपको अगर ऐसा लगता है कि कर्क राशि वाले को तो कोई भी 2 मिनट खड़ा होकर उनसे बातचीत कर ले तो उनको लगता है कि भाई यह व्यक्ति जो है हमारे परिवार का ही सदस्य है। यह बात ठीक है, लेकिन युग के कारण इसमें धोखा भी बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर थोड़ा सा हमारी जो है आस्था भंग होती है बहुत सारे विषयों को लेकर, तो वो चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है। अब 2 बड़े बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जो पिछले शनिदेव का जो ये काल रहा है, इसमें जो सर्वलाभ सेक्शन आपका बिगड़ा पड़ा था और आपकी संतान के जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे, वहाँ पर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। ऐसा कोई भी आपके जीवन में क्षेत्र नहीं होगा, घर से लेकर बाहर तक
जहाँ पर आपको अब निराशा पुनः देखने को मिलेगी। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। दूसरी बात है, एक बड़ा चेंज ना आपकी सोच में, आपकी जो दूरदृष्टता वाला जो भाव है, आपके सोचने का जो ढंग है, उसमें भी आने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पे अब आप ऐसा बोलोगे कि कुछ चीज़ों पे वो समय ऐसा था मुझे क्लियर नहीं हुई थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर हमारे को मैच्योरिटी से डील करनी चाहिए। साथ ही साथ जो मैंने निजी प्रार्थना करी है कि आपका नेक्स्ट मूव किसी को नहीं पता लगना चाहिए, तो अब जो है एक और दूसरी पॉजिटिव पर्सनैलिटी जो कहीं आपके अंदर छुप के बैठी हुई थी वो बाहर आएगी, और वो अब ऐसा आपको चमकाएगी, ऐसा चमकाएगी कि सीधी तुलना आपकी सूर्य नारायण भगवान के साथ करी जाने लग जाएगी। लेकिन आप बड़े साइलेंटली मूव करा करोगे। अब आप जो है व्यर्थ में कहीं भी कोई भी बात डिस्कस करोगे ही नहीं, टाइम ही नहीं होने वाला आपके पास, इतना ज़्यादा बिजी होने वाले हो। अब बड़े बेनिफिट्स समझिए, 3 बड़े बेनिफिट्स। सबसे पहले आपके घर का जो आंतरिक माहौल है वहाँ केवल मधुरता वाली ऊर्जा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपके घर में हर प्रकार की सुख सुविधा का सामान होगा ही होगा। वो आएगा तो पैसे से ही ना, यानी आर्थिक दृष्टि जो है उसकी मजबूती भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अब जो है बहुत सारी चीज़ों पे मैच्योरिटी वाला चैप्टर जो है वो राइज कर जाएगा, तो संतुष्टि का भाव और आंतरिक मन की प्रसन्नता का भाव भी आपके मुखमंडल के ऊपर दिखाई देगा ही देगा। समझ जाइएगा इस बात को। साथ ही साथ समझिए कि एक व्यवस्था जो ऐसी है कि कब मेरी जो लेनदारी है, देनदारी है, इन व्यवस्थाओं से मैं फ्री हो पाऊंगा। उसके कारण जो है मेरा स्वास्थ्य जो है वो गिरना शुरू हो गया, या छोटी मोटी बीमारियां जो लगी रहती हैं, ये व्यक्ति को पहियां तो नहीं रोकती हैं, लेकिन हाँ इतना स्लो जरूर कर देती हैं कि ना के बराबर जो है हम चल पाते हैं। साथ ही साथ क्या चीज़ है कि एक कंप्लेंट कर्क राशि का जातक कि ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया है कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो अगले को सपोर्ट करा और उस व्यक्ति ने सीधा मेरी जो है गिरेबान ही पकड़ लिया। तो वह जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से मैं बहुत ज़्यादा एक एकांत प्रिय व्यक्ति हो गया हूँ कि मुझे आप अपने हाल पे छोड़ दीजिए, मेरे को अब कुछ नहीं सुनना है, मुझे लगता है अब कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने बहुत जो है देख लिया इन चीज़ों को। तो वो सारी चीज़ों में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपकी जो सोच और कार्य प्रणाली है, डेली एक्टिविटी है, उसमें बड़े गजब के बदलाव देखने को मिलेंगे। कर्क राशि का जातक एक संकल्प, आंतरिक संकल्प अब आप ले लोगे कि आज के बाद मेरी जो डूज एंड डोंट्स की जो लिस्ट है, इसमें अब मैंने ये जो एक्स्ट्रा में सेंसिटिव नेचर के कारण जो भलाई करने का जो एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था, इसको मैं कर देता हूँ बंद। और अब मेरे पास जो निजी संकल्प है उसमें केवल है मेरा फ़ायदा, निजी फ़ायदा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है आप जानो, आपका भविष्य जाने, आपका कर्म जाने। बहुत ज़्यादा होगा और हमें ऐसा महसूस होगा कि आपको वाकई ज़रूरत है, तो हम कुछ इशारा कर सकते हैं आपको, चले जाइए वहाँ, उस दिशा में जाइए। पहले जो हम आपको गोदी में उठाकर उस घर तक छोड़ के आते थे और आप हमारे को धक्का दे देते थे, अब हमारे जीवन में रिपीट नहीं होने वाला है। ये कर्क राशि की, कर्क लगन की कमज़ोरी है। अब बृहस्पति बाबा आपसे एक और प्रार्थना कर रहे हैं कि हृदय का इस्तेमाल अनावश्यक रूप में नहीं करना है, भावनात्मक रूप से कमज़ोर नहीं होना है। हमें लगता है ऐसा है कि मजबूत है, नहीं, वो कमज़ोर हैं। हम सरलता से पटाई में आ जाते हैं किसी के भी। बताइए उसके साथ बड़ी बुरी चीज़ हुई, चलिए हम उसका कल्याण कर देते हैं, देखिए हमारे भाई जैसा ही है ना। फिर वो बहुत गलत इंप्रेशंस दे के चला जाता है, उसके कारण जो है हम व्यर्थ में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, आने वाला समय आपका है, पास्ट पे कांटा लगाना ही पड़ेगा। पास्ट मात्र एक मेमोरी है, उसको डिज़ोल्व आपको ही करना है। गोचर व्यवस्था में बार बार ये मौका ज़रूर आ सकता है, लेकिन जिस दिन आप संकल्प ले लोगे कि मैं ही बदलाव हूँ मेरे लिए, कोई दूसरा बदलाव लेके नहीं आएगा। मिल गई मुझे प्रेरणा, मिल गया मुझे समय, मिल गया, समझ में आ गया, और अब मैं स्वयं की जो नियति है उसकी नैतिक जिम्मेदारी उठाऊंगा और उसको पूरा करके ही दिखाऊंगा अपने और अपने परिवार के लिए। तो बहुत अधिक शुभ समय है, इसका भरपूर लाभ उठाइएगा।
तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शुभा। जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं